सबसे पहला मसला जो हम इस उम्र में देखते हैं, जैसे ही बच्चा बालिग होता है, हमें ये लगता है कि हमसे डिटैच हो गया, अब उसको ना हमारी जरूरत नहीं रही, हमें ना बहुत नफरत से देखता है, हमें पसंद नहीं करता, हमारे साथ एसोसिएट नहीं करता, उस तरह हमारे साथ बैठता नहीं है। बिल्कुल, अगर लड़का है तो वो क्या करेगा कि वो ज्यादा वक्त अपने दोस्तों के साथ और बाहर गुजारना शुरू कर देगा। अगर लड़की है तो वो खामोश हो जाएगी, वो आपके साथ बहुत ज्यादा बात नहीं कर रही, बहुत ज्यादा आपके साथ उठ बैठ नहीं रही, बहुत ज्यादा आपको एक्सप्रेशन उस तरह का नहीं दे रही कि आपको समझ आए कि ये चाहती क्या है। तो आप सोचें, एक रातों रात उसके अंदर ऐसी तब्दीली आ रही है कि वो आपको देख के मुंह बना रहा है, आपने कोई बात कही तो जोर से दरवाजा बंद करके जा रहा है, और आपकी हर बात पे उसको एतराज है, वो जिरा कर रहा है आपके साथ, उसको गुस्सा चढ़ रहा है। तो इसके लिए हमें इम्पोर्टेंट चीज जो हमें समझ आती है, इसका सोल्यूशन क्या है। पहली बात तो ये कि इसको एक्सेप्ट करना है, इसमें उनका अपना कंट्रोल नहीं होता। ये चीज याद रखें कि जैसे ही बच्चा बालिग होना शुरू होता है, और अब ये है कि एक्चुअल बलूगत से भी चंद साल पहले हम देखते हैं कि वो बच्चों में तब्दीली आना शुरू हो जाती है। पहले बच्चों में तकरीबन 11-12 साल के बाद ये तब्दीली आती थी। अब बहुत से जो हमारे माहौल में चीजें हैं, हमारी खुराक है, हमारा मीडिया के असरात हैं, उसकी वजह से हम देखते हैं कि बच्चों में बलूगत की जो असरात हैं वो बहुत पहले से नजर आना शुरू हो जाते हैं। जिस्मानी तब्दीलियां आने से पहले उनकी बॉडी के अंदर बहुत से हार्मोन्स जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। ये जो हार्मोन्स होते हैं किसी खास तरीके से नहीं आते, ये कभी शुरू में खास तौर पे एकदम ज्यादा एकदम कम। अगर हार्मोन्स आपके अंदर एकदम बहुत ज्यादा आ गए, बहुत ज्यादा एकदम आपकी बॉडी में आ गए, उससे क्या होता है, कुछ बच्चे झुंझला जाते हैं। आपने कुछ नहीं किया, आपने कुछ नहीं कहा, आपने टेबल पे खाना रखा, मैंने नहीं ये खाना। आप कह रही है भाई क्या मसला है, खाना भी ठीक है, ये क्या इसको तकलीफ हो गई है, सब बच्चे खा रहे हैं, हमेशा ये खाता था, और हम उस पे एक लंबा सा लेक्चर झाड़ के कि तुम लोग नाशुक्री करते हो, तो अल्लाह के एहसानात जो हम पे हैं उसकी कदर नहीं है, और हम ठक ठक सारी बात की और उनको जो सुनाना था सुना के फारिग हो गए। और हमारा गुस्सा उस वक्त ज्यादा तेज होना शुरू हो जाता है जब बच्चे ने एक बात की, हमने उसके जवाब में उसको एक लेक्चर दिया, नसीहत की, उसने फिर एक और बात की, उसने फिर एक और बात की, और वो बात बढ़ती चली जाती है। उस वक्त बच्चे के अपने कंट्रोल में वो चीज नहीं होती, और जितने आप उसकी हरकतों पे परेशान है, वो बच्चा आपसे ज्यादा परेशान है, क्योंकि उसको नहीं समझ आ रही वो ये क्यों कर रहा है, वो अंदर से नहीं करना चाह रहा होता। क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा इशू ये है कि हम अपना वो जमाना भूल जाते हैं जब हमने भी ये चीज की होती है। हमें ये याद रहता है कि मैं तो बहुत अच्छी थी, मैं तो ऐसे नहीं करती थी, लेकिन जरा आप अपनी अम्मा से पूछें कि उस वक्त मैंने क्या कुछ किया था। कि जब बच्चे के ये हार्मोन्स जरा लो लेवल पे होते हैं तो बच्चा क्वाइट हो जाता है, बच्चा कई दफा डिप्रेस भी रहता है, उसको बात बात पे रोना आता है, वो अपनी बात कम्युनिकेट नहीं कर सकता। और इसके लिए साइकोलॉजिस्ट कुछ सिचुएशंस भी बताते हैं। मसलन वो कहते हैं कि कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन होगी उसमें ये हार्मोन ज्यादा सक्रीट होंगे। जैसे स्कूल में जा रहे हैं बच्चे, जैसे आप उनको जबरदस्ती दीनी तालीम देना चाह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि दीनी तालीम देनी नहीं है, लेकिन मैं आपको उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना चाह रही हूँ कि आप वो समझ जाएं। आप चाह रहे हैं कि अब मैं इसको, लड़की है तो इसको कहीं से दुपट्टा पहना दूं, उसको नमाज पे लगा दूं, उसको फिल्मों से हटा दूं, लड़का है तो मैं उसको ये सारे काम कर दूं। अब वो बच्चा जो है उसको जैसे ही आप दीन की तरफ ज्यादा खींचने की कोशिश कर रहे हैं, वो बच्चा क्या कर रहा है, वो उसके अंदर बॉडी में हार्मोन्स और ज्यादा आ रहे हैं, और वो और ज्यादा आपके साथ लड़ाई झगड़ा कर रहा है, वो और ज्यादा आपसे बहस मुबाहिसा कर रहा है। इसी तरह देखा गया है कि किन चीजों में हार्मोन्स लो होते हैं, वो कहते हैं जितना टाइम ये अपने दोस्तों के साथ गुजारते हैं, जितना ज्यादा इनको फिजिकल एक्टिविटी दी जाए। तो अब हमारे पास सोल्यूशन क्या है। अगर एक बच्चा आपको लग रहा है कि बात बात पे बिगड़ रहा है, पहले तो इंतजार इसका नहीं करना चाहिए ना, आपने उसको साइड बाय साइड अपने अच्छे दोस्तों की कंपनी के मुताबिक उसको उठाना बिठाना है। साथ आपने क्या करना है, उसको फिजिकल एक्टिविटीज के काम देने हैं, किसी न किसी शक्ल में देने हैं जो उसके इंटरेस्ट के हों या उसकी हॉबीज हों। उनको घर की काम की आदत डालें। आप अंडरस्टैंड करें, जैसे ही बच्चा फॉर नो रीजन आपसे लड़ना शुरू हो गया है, इसमें क्या आपने समझना है, कुछ चीजों पे बच्चा इरिटेटेड है, इग्नोर। आपने खाना रखा, ठीक ठाक बात थी, बहन भाई से झगड़ा, उसने कहा मैंने नहीं खाना, मत उसे लेक्चर दें, इग्नोर करें। समझ जाएं कि एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन हुई, उसकी बॉडी में हार्मोन ज्यादा आ गए,
अब वो बच्चा इरिटेटेड है, वो आपको तंग कर रहा है, कोई बात नहीं, हम खामोश रहेंगे। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे वही बच्चा आपके पास आके किसी और बहाने से कोई और काम भी कर लेगा। ना आपने जाके उससे बहुत ज्यादा पूछना है कि ये बना दूं, ये कर दूं, ऐसी चीज लोगे, और ना आपने उसको जो है और जो ऐसे तरीके होते हैं उसके साथ उसको इरिटेट करना है कि उससे लड़ाई झगड़ा करें। दूसरा बिहेवियर जिसको मैं खासतौर पर टारगेट करना चाहती हूँ वो ये है, इस दौर का जो बहुत बड़ा मसला हमारे बच्चों के साथ और हमारे साथ है वो ये है कि हमारे बच्चों के पास इस वक्त कम्युनिकेशन हमारे साथ बहुत कम है। हर बच्चे के पास मोबाइल है, हर बच्चे को कंप्यूटर चाहिए, आप चाहें या ना चाहें, इसलिए कि जब वो स्कूल कॉलेज में जाते हैं उनके प्रोजेक्ट्स हैं, उन्होंने कंप्यूटर पे बैठना ही बैठना है। कंप्यूटर पे जब वो बैठेंगे तो उनके लिए बहुत सी उसमें से टेम्पटेशंस हैं, जिसमें एक बहुत बड़ी टेम्पटेशन फेसबुक है, चैटिंग है, नेट सर्फिंग है, फिल्में और गाने आराम से वो डाउनलोड करके और वहां से वो सब कुछ सुन सकते हैं। तो बच्चे हमारे हमसे कम कनेक्टेड हैं और इस तरह की चीजों के साथ जो है वो ज्यादा कनेक्टेड हैं। वहां से वो अच्छी चीजें भी ले रहे हैं, वो बुरी चीजें भी ले रहे हैं, और उसके साथ क्या हो रहा है कि फैमिली के साथ जो उनका ताल्लुक है वो टूटता जा रहा है। आप देखेंगे कि रातों को भी बच्चे बैठे हुए हैं, और अगर आप जाके उनसे बात करें कि बेटा ये क्या हो रहा है, तो वो क्या जवाब देते हैं, प्रोजेक्ट है। इसका सोल्यूशन ये है कि एक काम जो हम अक्सर नहीं करते वो ये है कि पहले तो कोई रूल्स रेगुलेशंस इन चीजों के लिए हमने नहीं बनाए हुए। मसलन बच्चा किस किस टाइम पे अपने हाथ में फोन रखेगा और किस टाइम पे नहीं रखेगा। कोई आपको फैमिली टाइम जरूर रखना है, बच्चा रेजिस्ट करेगा, बच्चा कहेगा कि भी मेरे जरूरी मैसेज आते हैं, आपके नहीं। मसलन इस वक्त आपके बाबा भी यहाँ होते हैं, इस वक्त मसलन हम खाना खा रहे होते हैं, इस वक्त मसलन हम सब मिलके कहीं जा रहे होते हैं, आपका फोन बंद रहेगा, आप बाद में चेक करें। इस वक्त हमें आपकी अटेंशन चाहिए। रूल बना सकते हैं सबके लिए कि सब लोग इस वक्त अपना फोन बंद करके साइलेंट पे करके साइड पे रख दें, हम लोग अपना फैमिली टाइम इस वक्त करेंगे। नंबर 2, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा बहुत ज्यादा फोन के साथ और ऐसी चीजों के साथ हुक है कि इसका बिल आपने खुद देना है, जब उनको बिल देना पड़ेगा तो फिर क्या करेंगे, अपनी पॉकेट मनी में से देना होगा तो क्या करेंगे, उसका इस्तेमाल जो है वो कम करेंगे। और या आप उसकी लिमिट रख सकते हैं, आप उसको बता सकते हैं कि पूरे महीने में तुम्हें ये 1 या 2 कार्ड मिलेंगे, उसके अलावा मेरे पास गुंजाइश नहीं है कि मैं आपको दूं। कंप्यूटर बच्चों का कोशिश ये करें, चाहे वो यूनिवर्सिटी में भी हैं, कंप्यूटर को हमेशा कहाँ पे रखें, सामने ऐसी जगह पे रखें, मसलन आपका लिविंग रूम है, कोशिश करें कि बच्चे के बेडरूम में कंप्यूटर ना जाए, खास तौर पे जब वो बालिग हो रहा है। जब वो यूनिवर्सिटी के लेवल तक पहुंच जाता है फिर कई दफा वो कहते हैं हम अपने कमरे में भी लैपटॉप रख रहे हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन कोशिश करें कि उससे पहले तक जो है उनकी एक्सेस ना। और इसी तरह कंप्यूटर टाइमिंग्स होंगे, चाहे जितना मर्जी बड़ा बच्चा है, ये आपको इतने टाइम के लिए मिलेगा। अगर आप ये इस तरह के काम करेंगे ना, फिर भी बच्चों ने फिल्में भी देखनी है उस पर, चैटिंग भी करनी है उस पर, फेसबुक पे भी जाना है उस पर, और बाकी काम भी करने, लेकिन कम अज कम कोई तो तलवार उनके सर पे लटक रही हो कि मैंने किसी हद तक इस चीज को कंट्रोल करना है। 100% नहीं होगा। कई दफा माँ बाप ये काम करने के बाद बच्चों से लड़ाई झगड़ा मोल लेते हैं कि क्यों तुम फिर ये कर रहे हो। आपने अपने दिल में सोच के रखना है कि मैं 100% रूल्स उन्हें दूंगी, 50% फॉलो होंगे। अपने आप को एजुकेट करें हर उस चीज में जो आपके बच्चे को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही है, आप उसके बारे में बिल्कुल लाइल्म हैं। हम हजारों का जोड़ा बना लेते हैं, लेकिन जब फोन लेना होता है तो हम कितना लेते हैं फोन, वो 2000 वाला, और वो 2000 वाला लेके भी बच्चे को कहते हैं ये जरा SMS करना किसी को, बड़े फखर से बच्चों के सामने कहते हैं मुझे तो नंबर भी नहीं मिलाना आता। ये कोई फखर की बात नहीं है। आपका बच्चा टेक्नोलॉजी से नहायत इम्प्रेस्ड बच्चा है, क्योंकि ये इस वक्त की सबसे टॉप क्लास चीज है। आपने अगर अपने बच्चों को कंट्रोल करना है किसी हद तक, वो आपसे बहुत आगे होंगे, 1 जोड़ा 2 जोड़ा सीजन का कम कर दें। फोन हमेशा अपने पास अच्छा रखें अगर आपके घर में एक टीनेजर है। अपना कंप्यूटर हमेशा सीखें, अपने स्किल को हमेशा एनहांस करें, और कभी ये ना सोचें कि हमने घर में ना बंद रखा हुआ है, हम तो अलाउ नहीं करते। आपका बच्चा अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाता है वहां से उनको एक्सेस होती है, जगह जगह नेट कैफेज हैं,
बच्चे इतने स्मार्ट हैं कि वो ऐसे ऐसे कनेक्शंस आजकल मिलते हैं कि वो ले लेते हैं कि माँ बाप को पता ही नहीं चलता। आप कहाँ कहाँ से उन्हें बचाएंगे? इससे बेहतर नहीं है कि आप अपने बच्चों को वहां पर ही एजुकेट करें।